तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है आप सभी का ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पे एंड मेरा नाम है सागर। चलिए आज शुरू करते हैं टॉपिक हिस्ट्री का। ठीक है, तो जो भी लोग बीए सेमेस्टर 2 में हिस्ट्री को जेनरिक इलेक्टिव या जनरल के रूप में रखे हैं, ठीक है, जेनरिक इलेक्टिव या जनरल इलेक्टिव के रूप में रखे हैं, तो देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सिलेबस देखा था, अब देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। देखिए, भारत के आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर आपका पैटर्न यूनिवर्सिटी का पैटर्न CBCS पे आधारित है, CBCS पे, ठीक है, तो क्वेश्चन इसी टाइप के बनेंगे। अब आइए देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है। तो यह जो पेपर देख रहे हैं यह एक्चुअली एक पूछा गया पेपर है एक यूनिवर्सिटी के द्वारा। 21 से 24 सेशन में पूछा गया है। फुल मार्क्स आपके 80 होते हैं एंड 20 नंबर आपको इंटरनली मार्क्स दिया जाता है। यह यूनिवर्सिटी में अलग अलग होता है, किसी में 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, किसी में 70 मार्क्स का एग्जाम होता है, किसी में 80 मार्क्स का, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सभी का सेम होता है ऑल ओवर इंडिया में। देखिए, बोला जा रहा है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच एंड क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, यानी कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर दें जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है। मतलब कि प्रश्न संख्या 1 को बनाने के बाद किसी अदर 4 प्रश्नों को बनाना है। एंड प्रश्न संख्या 1 जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में है एंड 10 ऑब्जेक्टिव हैं इसमें, ठीक है। आइए देखते हैं। तो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला है एंड इसका आंसर आप लोग हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक भाषा में कर सकते हैं। कादम्बरी किसने लिखा? कादम्बरी जो ग्रंथ है वो उसको किसने लिखा है? हु रोट द कादम्बरी? तो कादम्बरी को लिखा है वान भट्ट ने, ठीक है। किसने लिखा है? वान भट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है कि मिहिर भोज किस राजवंश का राजा था? तो मिहिर भोज जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट। इसको भी याद कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो फाउंडर कौन था राष्ट्रकूट वंश का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। कौन थे? दंती दुर्ग। ऑप्शन 1 इज राइट। आगे देखते हैं 4 नंबर। क्वेश्चन पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया? हु वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला विश्वविद्यालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल, ठीक है। क्या हो जाएगा? धर्मपाल। और एक क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, तो उसका याद कर लीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है आपका महाराष्ट्र में, एलोरा महाराष्ट्र में है या कर्नाटक में है, ये कन्फ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि किस स्थान में है। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसको बनाया था कृष्ण प्रथम ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कृष्ण प्रथम। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 6 नंबर क्वेश्चन कि शंकराचार्य द्वारा रामेश्वरम में किस मठ की स्थापना किया गया? देखिए, जो शंकराचार्य थे उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। तो रामेश्वरम में जिस मठ की स्थापना की थी उनका नाम था श्रृंगेरी और उनके दूसरे मठ का नाम था आपका क्या नाम है जी, वो द्वारिका। तीसरे मठ का नाम था पुरी। चौथे मठ का नाम था ज्योतिर, ठीक है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि 7वां नंबर, अद्वैतवाद का दर्शन किसने प्रतिपादित किया? अद्वैतवाद का जो दर्शन है, फिलॉसफी है, इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद फिलॉसफी को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है कि खजुराहो का मंदिर जो आपका मध्य प्रदेश में है, इस मंदिर को किस वंश ने बनाया था? तो चंदेल वंश ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस चोल शासक ने सीलोन को जीता? ठीक है, तो सीलोन को किसने जीता था? इसको जीता था आपका राजेंद्र प्रथम ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम, ठीक है। एंड देखते हैं अंतिम क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव का अंतिम है और इसमें पूछा जा रहा है कि कलहन जो राजतरंगिणी लिखी थी उसी को पूछा है। राजतरंगिणी जिसमें कश्मीर का उल्लेख है, इसको किसने लिखा था? तो कलहन की राजतरंगिणी है जी, बी नंबर। आगे देखते हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पे थोड़े लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन एंड इसमें आपको 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। कुल मिलाकर प्रश्न संख्या 1 का ही भाग बी है। इसमें आपको 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं। 4 ऑप्शन में है, ठीक है। एंड दोनों का आंसर मैक्सिमम 250 शब्दों में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो पहला है कि हैंस सांग
हैंस सांग जो चीनी यात्री था उसके बारे में बताना है, कहाँ पे पढ़ने आया था, किसके शासनकाल में आया था, इन सब चीज़ों के। 2 नंबर है कि मंदिर स्थापत्य की नगर शैली कैसी थी, ठीक है। नागर स्टाइल आपको बताना है, नागर शैली, द्रविड़ शैली, इन सभी को पढ़ लेना है। बेसर शैली, 3 प्रकार की शैलियाँ होती हैं भारत में। अगला है भारत रोम व्यापार के बारे में बताना है। चौथा क्वेश्चन है कि उर और नाडु क्या है, इसके बारे में बताना है। तो ये 4 थे 5 नंबर के क्वेश्चन। अब आते हैं सभी 15-15 मार्क्स वाले क्वेश्चन। एंड 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 ही प्रश्नों का आपको आंसर करना है। एंड इसका आंसर कीजिएगा आप लोग लगभग 400 से 500 शब्दों के बीच में, कितने, बिटवीन 400 टू 500 वर्ड्स के बीच में। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा गया है कि भारतीय सामंतवाद का उदय पूर्व मध्यकालीन भारत के सामाजिक राजनीतिक ढांचे में एक परिवर्तन दर्शाता है, व्याख्या करें, ठीक है। द राइज ऑफ इंडियन फेडरलिज्म मार्क्स अ चेंज इन द सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया एक्सप्लेन, ठीक है। आप हिंदी में चाहे इंग्लिश में किसी भी भाषा में इसका आंसर कर सकते हैं। 2 भाषाओं में ही कीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं, किसी भी भाषा में नहीं कर दीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश। हाँ, अगर आप किसी अदर राज्य में रहते हैं जैसे कि गुजरात में, तो गुजराती में कर सकते हैं एंड इंग्लिश में कर सकते हैं, ठीक है। बंगाल में रहते हैं तो बांग्ला में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं। ये भी चीज़ें जानकारी रख लीजिए, भले ही आप अदर राज्य में ना पढ़ते हो या पढ़ते हो तो अच्छी बात है। 3 नंबर है पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का वर्णन करना है, ठीक है। उनके बताना है कि पुष्यमित्र शुंग के अचीवमेंट्स क्या क्या थे, कौन कौन से युद्ध जीते थे और इनका जन्म क्या हुआ, घर बनाए कितने, किले कितने बनाए, इन सब चीज़ों को बताना है। चौथा क्वेश्चन है कि त्रिराज्य संघर्ष का विवरण दीजिए एवं उसके परिणामों का उल्लेख कीजिए। बताना है कि वे कौन से 3 राज्य थे जो आपस में संघर्ष करते थे एंड उसका परिणाम क्या हुआ अंततः। क्वेश्चन नंबर 5 है गुप्त काल के उपरांत के काल की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों पर प्रकाश डालें, ठीक है। तो विभिन्न आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी उसको बताना है। डिस्क्राइब द मेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द पोस्ट गुप्त पीरियड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि देवपाल की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। एवेल्युएट द अचीवमेंट ऑफ देवपाल, ठीक है, 15 नंबर। आगे देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि पल्लवों के सांस्कृतिक उपलब्धियों की विशेषताओं का विवेचना करें, ठीक है। तो पल्लव की जितने भी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ थी, जो जो बनाए थे उन्होंने, उसके बारे में बताना है कि कहाँ कहाँ पे मंदिर बनाए, कहाँ कहाँ पे क्या क्या बनाए हैं यार, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार के इतिहास की रूपरेखा बताएं। गुर्जर प्रतिहार के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि राजेंद्र चोल की उपलब्धियों के बारे में बताना है, जैसे कि राजेंद्र चोल ने अभी एक युद्ध भी जीता था, अभी क्वेश्चन आया था, उसके भी बारे में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि अंतिम क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि महमूद गजनी के आक्रमण का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, ठीक है। क्रिटिकली बताना है कि कौन कौन सी कमियां थी उसके आक्रमण में, इन सब चीज़ों को बताना है एंड बुराइयों को निकालना है। क्रिटिकली जहाँ पे बोले तो क्रिटिसिज्म कर देना है, पूरा बुराई निकाल देना है, और भारत के लोग बुराई निकालने में आगे होते हैं। तो थैंक यू दोस्त, आप लोगों ने मेरे साथ इतना समय दिया एंड पढ़ाई किए, कुछ ना कुछ हमारे देश को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। एंड ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। एंड कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा एंड कमेंट में मुझे सर नहीं एकदम दोस्त बोलिएगा, आपके ही तरह हूँ मैं, आपके हम उम्र हूँ, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा कि कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड कर लीजिएगा तो एग्जाम में पक्का है कि श्योर है उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें बिल्कुल। थैंक यू, चलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।